चलो, क्या बताए थे कल, क्या क्या? हाँ, किसको कहते हैं पदार्थ? हाँ, कल बताए थे कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें आयतन हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। जैसे कुछ बता दिए थे, पुस्तक, पेन, बॉल, कुर्सी। द्रव्य किसको बोलेंगे? द्रव्य पदार्थ का वह रूप है जिसकी एक निश्चित संरचना होती है। जैसे चीनी बता दिए थे, सोडियम बता दिए थे, एक निश्चित संरचना होती है और इसके गुण क्या होते हैं? स्पष्ट। जैसे चीनी का गुण क्या है? वो मीठा होता है। इस तरह से पदार्थ, द्रव्य भी एक क्या है? पदार्थ है। द्रव्य भी क्या है? एक पदार्थ। यानी जितना भी पदार्थ है सभी क्या है? द्रव्य है, लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, जैसे सोडियम, चूना, ये सब सारे द्रव्य है। द्रव्य मतलब समझो कि पदार्थ है। और द्रव्य मतलब क्या होता है? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यानी इसको कहेंगे लिक्विड अवस्था। जैसे तेल हो गया, इसमें आयतन निश्चित होता है। जैसे बोले थे कि 1 लीटर अगर पेट्रोल है, उसको चाहे बाल्टी में रख दो और चाहे रख दो किस में? लोटा में रख दो, चाहे थाली में रख दो, तो रहेगा 1 लीटर, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। जैसे बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार का, अगर रखते हैं हम कहाँ पर? लोटा में, तो लोटा का आकार का हो जाएगा। बोतल में रखेंगे, बोतल का आकार का हो जाएगा। आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है, तो उसको द्रव कहेंगे। जैसे तेल है, दूध है, पारा है। अब देखे थे कल कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या क्या होता था। तो पहला बता दिए थे क्या? पदार्थ के कणों, पदार्थ क्या होता है? कणों का बना होता है। ठीक, पदार्थ कणों का बना होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि कुछ ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। देखो गिलास में यहाँ पे पानी हम लिए हुए हैं। गिलास में कुछ पानी है, दिख रहा है आपको? ब्लू कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको पानी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक पानी है, यहाँ पर पानी है। ज़्यादा मोटा हो गया थोड़ा। हाँ, चलो, पानी यहाँ पर है। अब पानी की ये जो देख रहे हैं आप, छोटा 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 छोटा, ये पानी के कण है। ये पानी के क्या है? कण। बोले थे कि सभी पदार्थ किसके बने होते हैं? कण के बने होते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे छोटे कण हैं। अब देखो, 2 कणों के बीच में स्थान है जिसको कहते हैं रिक्त स्थान कहते हैं, या अंतरा अणु का स्थान कहते हैं। 2 कण के बीच में यहाँ पर क्या है? स्थान है। अब क्या किए हम कि थोड़ा सा इसमें चीनी डाल दिए, शुगर, ऐड शुगर। ये वाटर है, और वाटर में ये जो जगह दिख रहा है वो क्या है? ये स्थान है। 2 कणों के बीच में क्या है? जगह है। किसका ये कण है बताओ पहले? पानी का, जल का ये कण है। और जल के कण के बीच में अब इसमें थोड़ा सा हम शुगर ऐड कर दिए, थोड़ा चीनी ऐड कर दिए। देखो चम्मच से चीनी गिरा रहे हैं। चलो, चीनी गिरा दिए और इसको थोड़ा घोल दिए, थोड़ा सा घोल दिए। अब घोलने के बाद आप देखिएगा कि कहाँ गया चीनी? कहाँ जाएगा चीनी बताओ? चीनी इसमें मिल जाएगा। जहाँ पे चीनी का जो कण है, आप देख रहे हैं, ये जो है आपको चीनी का कण है। ये किसका कण है? नहीं, ये पानी का कण है। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना आपको, ये किसका? पानी का कण है। और ये जो आपको अलग कलर दिख रहा है, वो किसका? चीनी का कण है। वो 2 कणों के बीच में, 2 कणों के बीच में जाके यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यहाँ पे मिट गया है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसको कैसे हम दिखाएंगे? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटा होता है। कैसे जांच करेंगे? इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पानी ले लेते हैं। कितना पानी लिए हैं? देखो 100 ml। कितना पानी लिए हैं? 100 ml पानी ले लिए। ठीक है, अब 100 ml पानी में थोड़ा 1 चुटकी रंग गिरा दिए। हम 10 ml निकाल के
और फिर ऐसे ही पानी है उसमें रख देंगे। ठीक, पहले ये रंग हो गया, अब इसमें जो मिल गया है रंग, उसमें से पहले पानी था, उसमें से क्या कर दिए, ये रंग दे दिए। अब ये रंग को क्या किए कि रंग में से जो घुल गया उसमें से 10 ml निकाल के ऐसे ही पानी था उसमें रख दिए। तब क्या होगा, कौन वाला गढ़गर पानी होगा, कौन वाला ज़्यादा लाल होगा, ये कि ये वाला ज़्यादा लाल होगा, ये थोड़ा क्या होगा, कम। अब फिर इसमें से 10 ml निकाले और ऐसे ही पानी था यहाँ पर उसमें रख दिए। अब कौन सा ज़्यादा लाल होगा, ये वाला ज़्यादा लाल होगा, उससे ज़्यादा ये होगा, उससे कम, सबसे कम क्या होगा, ये। फिर इसमें से 10 ml निकाले और इसमें रख दिए। तब क्या होगा, धीरे धीरे आप देखना कि यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा रंगीन दिख रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फीका दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। मतलब पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि आप देखिए कि एकदम दिख रहा है, छोटा 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 छोटा। मतलब इसमें है ज़्यादा पदार्थ है, ज़्यादा पदार्थ के कण है तो गढ़गर दिख रहा है, इसमें बहुत ही कम है तो इसमें थोड़ा फीका दिख रहा है। इससे हम समझते हैं कि पदार्थ बहुत ही अत्यंत छोटे कणों का बना होता है। आगे देखिए, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, उसके लिए हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा जल ले लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं, थोड़ा सा जल। पदार्थ के कण कल लिखा दिए थे, पदार्थ के कण क्या होते हैं, अनवरत गतिशील होते हैं, जिधर मन होता है उधर चल जाता है। उसके लिए देखो ये जल है और जल का एक छोटा छोटा कण है कण, छोटा छोटा कण है। अब इसमें क्या किए कि थोड़ा सा आपको कुछ रंग गिरा दिए, रंग स्याही, थोड़ा सा रंग गिरा दिए स्याही। आप भी गिरा के घर पे देख सकते हो। कभी दवाई लागे ना छींटने उठने के लिए आता है ना, पत्ता और पर छीटेला कीटनाशक दवाई, खेरही में छीटेला, या फिर लाता है सजमैन और पर छीटेला दवाई लावे छे ना, छोटा सा एक बूंद लेना और पानी में डाल के देखना, देखना कैसे वो गति करता है। नहीं होगा घर में तो थोड़ा शहद होगा, मतलब मौध, वो थोड़ा सा डाल के देखना। थोड़ा दूध है, एक ठोप ले लेना, आप पानी में डाल के देखना, देखना कैसे मूव करता है, कैसे वो गति करता है। जिधर मन होगा उधर चल जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा आप दूध का एक ठोप लेना और डाल देना पानी में, पानी में थोड़ा सा डाल देना और डाल के देखना कि पानी में वो कैसे गति करता है। जिधर मन होगा उधर वो गति करेगा। धीरे 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 आप देखना, कुछ भी नहीं करोगे ना तो ये पानी जो है वो पानी का रंग नहीं रहेगा, वो अपने रंग में आ जाए। जैसे दूध डालोगे तो वो उजर हो जाएगा, रंग डालोगे तो जैसा रंग डालोगे वैसे कलर का हो जाएगा। कुछ भी नहीं करोगे वैसे। इसका मतलब ये है कि पदार्थ का कण मूव करता है तब है ना। हम जहाँ पे रखें वहीं पे रहना चाहिए। हम यहाँ पे रखे हैं पदार्थ को, मान लो एक ठोप दूध रखें पानी में, तो जहाँ पे रखे वहीं ना रहना चाहिए, क्यों पूरा घुल जाता है, घुल के आपको एकदम पानी का कलर एक्सचेंज कर देगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी थोड़ा देर छोड़ना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैसे कैसे मूव करता है। थोड़ा देर आप छोड़ देंगे, एक कुछ भी ले लेंगे, एक ठो पानी या स्याही ले लेंगे, कुछ भी रंग कुछ भी लेके खाली रख दीजिए। रख दे, अगर स्थिर रहता तो वो जहाँ है वहीं पर पड़ा रहता, लेकिन वैसा नहीं रहता, पूरा पानी को अपना रंग कर देगा। जैसा रंग देंगे वैसा ही कलर में हो जाएगा पूरा पानी। तो देखो यहाँ पर भी घुल रहा है, पहले यहाँ था, धीरे धीरे देखो ये अनवरत गतिशील हो रहा है। अनवरत मतलब रैंडमली, जिधर मन आ रहा है उधर चल जाएगा। और धीरे धीरे देखो यहाँ पर जा कर के और दो कणों के बीच में ये क्या हो गया है, बैठ गया। ठीक है, जहाँ दो पानी के जो रिक्त स्थान है वहाँ पे जाकर बैठ गया। यहाँ पे जो विलयन है वो पूरा पूरा इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब पूरा पूरा मिल गया है, एक जैसा हो गया है। ठीक, तो इससे हम समझते हैं कि पदार्थ के जो कण है वो अनवरत गतिशील करते रहता है, जिधर मन हुआ उधर गतिशील करते रहता है, उधर गति करते रहता है। आप घर पे जाके आज चेक करोगे, घर पे जाके आज चेक करना, चलो कैसे होता है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, स्थान होता है। आप बताओ इसमें किस में रिक्त स्थान ज़्यादा है, गैस में कि लिक्विड में कि सॉलिड में। यानी इसका मतलब होता है ठोस, इसका मतलब होता है द्रव, इसका मतलब होता है गैस। अब बताओ किस में रिक्त स्थान ज़्यादा है, देख के बताओ। गैस में देखो दो कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा है, उससे कम स्थान द्रव में है और सबसे कम क्या है, ठोस में है।
तो इससे हमको पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसमें भी है, लेकिन क्या है, बहुत ही कम है। इसमें ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 3 को दे देगा ठोस द्रव गैस, अब बोलेगा आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, आप क्या करें, बढ़ते क्रम में लिखे, यानी रिक्त स्थान को बढ़ते क्रम में लिखे। तो सबसे ज़्यादा वाला को पहले लिखेंगे। किस में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होगा? गैस। तो यहाँ पर लिख देंगे गैस में रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। ठीक, सबसे कम किस में होगा? ठोस में। सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। ये रिक्त स्थान है कि 2 कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। चलो आगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक महिला है यहाँ पर कि क्या कर रही है? नाच कर रही है। ठीक, कौन वाला नाच है? देखो, एक आदमी का ये वाला, ठीक, एक आदमी के दूसरा आदमी इसमें फंसा लेगा, दूसरा आदमी ऐसे फंसा लेता है। हाँ देखो, इसे फंसेले हैं, यानी इसका एगो हाथ और इसका भी एगो हाथ फंसा लिया और पीछे कर लिया। ये भी अपना हाथ को फंसा के उधर पीछे कर लेगा। ठीक, और सट के खड़ा है। ठीक, ध्यान देते रहना कैसे है। एगो हाथ इसमें फंसा के, इसमें फंस, इधर से नहीं फंसेगा, एक आदमी और रहता तब इधर से फंसा के ऐसे, हाँ वैसे। ठीक, दूसरा एगो और समूह बनाते हैं, एक ऐसे ही और समूह बनाते हैं और उसको कहते हैं हाथ मिला के खड़ा रहो, हाथ ऐसे। और एक और समूह बनाते हैं, उसको कहते हैं कि खाली उंगली छुआ दे ऐसे और आप खड़ा रहो। ठीक, अब चौथा जो समूह है, एक समूह क्या था, हाथ को ऐसे पकड़ लेता एगो में एगो और पीछे एकदम के लेता खड़ा था सट के। हाँ, मानव श्रृंखला। दूसरा में करे हाथ मिलेले रहो और खड़ा रहो, मानव श्रृंखला। आप शराबबंदी वाला देखे होंगे मानव श्रृंखला किस तरह से बनता है, एगो का एगो हाथ पकड़ ले रहता है ऐसे, चलो पकड़ ले। अब तीसरा ग्रुप जो है उसमें कहेंगे खाली उंगली को छू ले रहो बस, मतलब एगो उंगली ऐसे टच बस, अब खड़ा रहो ऐसे। पहले हाथ पकड़ लेता, अब करे टच करके। अब जो चौथा समूह है उसको कहेंगे कि तुम उसमें घुल जाओ, उसको तोड़ दो। ठीक, घुस जाओ उसमें। तब बताओ कौन सा समूह टूट जाएगा? है? हाँ, मतलब यहाँ पर आकर्षण बल क्या है? कम है ना। ये दोनों का आकर्षण बल कम है, इसलिए इसको तोड़ने में क्या होगा? आसानी होगा। और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होगा? पहले वाला अवस्था में, जिसमें एक हाथ को पीछे करके रखा, वो वाला में ज़्यादा क्या होगा? आकर्षण बल होगा। और सबसे कम होगा जो उंगली से उंगली सटा के रखे हैं उसमें, इसलिए उसको वो तोड़ देगा और घुस जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर आपके पास क्या है? लोहा है, आपके पास अगर लोहा है, ठीक है, आपके पास रबर है, आपके पास अगर चौक है, ठीक है, अब कहेंगे कि हथौड़ी से तोड़ो, हथौड़ी से इसको तोड़ो, तो कौन पहले टूट जाएगा? चौक टूट जाएगा, क्योंकि इसमें आकर्षण बल, कण के बीच में आकर्षण बल क्या है? कम है। उसके बाद रबर टूट जाएगा, उसके बाद लोहा, लोहा का आकर्षण बल 2 कणों के बीच में सबसे मजबूत होगा, इसीलिए ये पकड़ के ज़्यादा देर रखेगा। चलो, तो हम इतना समझ गए क्या कि 2 कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आप बताइए क्वेश्चन आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, आप कह के बताइए कौन पदार्थ है इसमें। बताओ, कुर्सी पदार्थ है क्या? क्यों है कुर्सी पदार्थ? क्योंकि उसमें कुर्सी में क्या होता है? कुर्सी में द्रव्यमान होता है। भारी है जो कुर्सी, आयतन होता है। चलो, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान छेदता है क्या? चलो, स्थान भी घेरता है। तो ये हो गया कुर्सी, हो गया पदार्थ। वायु पदार्थ है कि नहीं? है वायु। वायु में द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, स्थान घेरता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया वायु, हो गया आपको पदार्थ। कुर्सी भी हो गया पदार्थ। स्नेह यानी प्रेम, प्रेम है कि नहीं पदार्थ? प्यार, 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 प्रेम, स्नेह, ये सब है कि नहीं? नहीं है। ये तो क्या है? एक क्या है? मन, एक गुण है ये पदार्थ। ये क्या है? एक भारी या हल्का से कोई मतलब नहीं है। कहेगा गहरा स्नेह है, तो क्या आप उसको तोल सकते हैं? कते गहरा छा, कते 2 फीट गहरा है कि 5 फीट? नहीं। कते ज़्यादा प्रेम छे वो नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं?
नहीं, तो ये स्नेह नहीं होगा पदार्थ। गंध होगा कि नहीं? गंध है? गंध भी नहीं होगा। गंध होगा क्या? नहीं होगा। घृणा होगा? घृणा, हेट, आई हेट यू, है जा? नहीं, घृणा भी नहीं होगा। चलो, बादाम होगा कि नहीं? हाँ, बादाम हो जाएगा पदार्थ। विचार, आपका क्या विचार है? विचार, आइडिया नहीं होगा, ये नहीं होगा। शीत होगा क्या? शीत, शीत मतलब होता है ठंडा। वो शीत नहीं, गिरला नहीं, शीत मतलब ठंडा। यहाँ शीतल पेय और यहाँ शीत है। शीत मतलब होता है ठंडा। ठंडा बताओ, ठंडा कह रहे हैं बड़ी ठंडा लग रहा है। कितना ठंडा लग रहा है? नाप सकते हैं क्या? नहीं, तो शीत क्या होगा? नहीं होगा पदार्थ, शीत नहीं होगा। शीतल पेय, शीतल पेय मतलब कोका कोला, हाँ, फ्रूटी, वो जितना भी ठंडा पेय पदार्थ आता है ना, पानी ठंडा, तो वो भी हो जाएगा शीतल पेय। तो ये होगा कि नहीं? पदार्थ होगा, ये पदार्थ। इत्र की सुगंध, यानी अगरबत्ती की सुगंध, सुगंध, सुगंध होगा कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आप जानेंगे इसमें से कौन पदार्थ है, कौन पदार्थ नहीं है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। आप बताइए इसमें को तो कहाँ चला गया है। चलो, आप बताइए कि निम्नलिखित का परीक्षण के कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसे गाम पर बने से भोज वाला सब्जी, हवा है ना माता पहते तब आबैत रहे गंध, आ बगल में मांस बनते रहते तब वो चल लेते जदे ना मांस आ मांस तो पता चल जाते बाप रे बड़ी गम कुछ मतलब बनी पता चल जाते मांस। अच्छा, भोज में गाम पर कतौ बनते रहते ना तो सुगंध आ जाते। हाँ, तो होता क्या है, क्यों? गर्मा गर्म खाना है, वहाँ पे जब बनते रहता है तब आपको उसका सुगंध पहुँच जाता है। जैसे एक कोन में अगरबत्ती जला कर रख दिलिए, ठीक, अब वो तब विद्यार्थी रहते जते कि नहीं जते ना, पूरा घर चल जाते। तो ताप बढ़ाने से कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ता है। अगर ताप बढ़ा देंगे ना, जब ये गर्म बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो कण का जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाता है, ठीक। इसीलिए वो जगह जगह चल जाता है। सब्जी रहता है गर्म, जब भी भोज में करते रहिए तकनीक रहिए गर्म, तो उस समय क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। अब मान लो एक आदमी क्या है, बरस चले से रसे रसे जना मोने से तना चले से, ठीक, अगर एक चामुक खींच कर मार दे तब उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, तब वो छमका लगते। हाँ, नहीं छमका लगता है, हाँ, दो चार चामुक और मार देते तब तो उड़ा लगते, तब तो गतिज ऊर्जा और ढेरी बढ़ जाते। हाँ, लगते जहाँ गड़िए को तोड़ देते। तो क्या होगा कि गतिज ऊर्जा जब गर्म करते हैं पदार्थ को, तो पदार्थ के कण का गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मा गर्म का खाना दूर से ही सुगंध ले लेते हैं, लेकिन ठंडा खाना रहेगा तब आपको खाना को नाक लेके जाना पड़ेगा। देखिए तीत से कि मीठ, हाँ, सुगंध कैसा है, खाने में ठीक लगेगा कि नहीं, महकता है। जैसे भात और नहीं देखता है कि ठंडा हो जाता है, देखते हैं महकता है कि अगर खराब है, लेकिन लिखा है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परिलक्षित होता है। स्विमिंग पूल यानी तालाब में हम तैर रहे हैं, ठीक, तो ऐना ना तैरे सी ना, यानी उसको पानी को काटते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा गुण है कि पानी में दो कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा क्या है, कम है, इसीलिए पानी कट जाता है। आकर्षण बल है तब ना हम इसको काट के ऐसे करते हैं, आकर्षण बल ज़्यादा रहता तब। लोहा में कहेगा लोहा में घुसो तो लोहा में है था, लोहा कहते कट का नहीं, क्योंकि दो कणों के बीच में वहाँ आकर्षण बल ज़्यादा है, और यहाँ पानी में दो कणों के बीच में आकर्षण बल कम है। इसीलिए आकर्षण बल कम होने के कारण हम पानी को काट पाते हैं। चलो आगे, चलो अब पदार्थ के कितने अवस्था बताए थे, तीन अवस्था। कौन कौन से अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब ठोस किसको कहेंगे, ठोस किसको कहेंगे, यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसका निश्चित आकार हो और निश्चित क्या हो, आयतन हो। जैसे देखो हम यहाँ पर एक क्या ले लिए, एक मान लो एक टेबल ले लिए, ठीक, टेबल पदार्थ है।
इसका एक निश्चित आकार है, मान लो कैसा आकार है, ये लगभग आयताकार है, ठीक। और इसका आपको आयतन भी निकल जाएगा, कैसे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो आयतन निकल जाते, ठीक। तो एक निश्चित आकार है, ये पेन है, तो इसका भी आकार एक क्या है, निश्चित है। तो पेन क्या हो गया, ठोस। जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसको क्या कहेंगे, ठोस। जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसको क्या कहेंगे, ठोस। अगर किसी पदार्थ का भौतिक अवस्था चेंज हो जाता है, भौतिक अवस्था बदल देता है, मान लो रबर के बल लगा के इसको हम फैला दिए तो इसका आकार बदल गया, तो कहेंगे कि आप सर कह रहे थे कि आकार निश्चित होना चाहिए, लेकिन हमने तो रबर को फैला के और इसको बड़ा कर दिया, तो इसका आकार कहाँ रहा वैसा। आकार पहले था दूसरा, अभी चेंज करके दूसरा बना दिए हैं। तो अगर आप छोड़ देंगे रबर को, अगर आप खींच के छोड़ देंगे तो फिर से वो अपने ही अवस्था में आ जाएगा, इसलिए वो भी रबर भी क्या हो जाएगा, ठोस। अगर ऐसे पदार्थ जिसका भौतिक अवस्था में चेंज होता है, भौतिक विधि से अगर उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं और फिर वो अपने अवस्था में आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, ठोस। जैसे अगर मान लो कि एक चौक है, ठीक, और चौक को क्या किए कि आप क्या किए कि बल लगा के इसको तोड़ दिए तो चूरी चूरी हो गया। यानी पहले अगर बेलनाकार चौक था, इसको चूर चूर के आपने इसके जो आकार था उसको बदल दिया, लेकिन फिर से इसको हम पानी में घोल के फिर से हम ऐसा आकार दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस। जैसे लोहा है, और लोहा को हमको हथौड़ी से पीट पीट के अब बना दिए खुरपी, तो कहेंगे सर लोहा तो गोल था या लोहा बेलनाकार था, आपने तो बना दिया एकदम चदरा, तो इसका आकार बदल गया। कहाँ है निश्चित आकार, तो हमने अभी भौतिक अवस्था को चेंज कर दिया, ठीक है, रासायनिक नहीं, बहुत। इसको फिर से हम लोहा को क्या करेंगे, खुरपी को गर्म करके फिर से हम वैसे ही बना सकते हैं, इसीलिए लोहा क्या हो जाएगा, ठोस। तो वैसे पदार्थ जिसका आकार क्या हो, निश्चित, और आयतन भी क्या हो, निश्चित, उसे क्या कहते हैं, ठोस। द्रव किसको कहेंगे, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर पानी को, एक लोटा पानी लिए और उसको बाल्टी में रख दो, चाहे घैला में रख दो, चाहे बोतल में रख दो, उसका आकार बदलते रहेगा, जिस आकार और आयतन निश्चित होता है। ये तो अभी बता दिए। पहला गुण क्या होगा, ठोस पदार्थ के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। चलो ये पहला गुण ये हो गया, ठोस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा, आप ये भी गुण होता है कि ठोस पदार्थ में दो कणों के बीच में स्थान क्या होता है, कम होता है कि नहीं। ठोस पदार्थ में कणों के मध्य में सबसे कम स्थान किस में होता है, ठोस में कि द्रव में। दो कणों के बीच में रिक्त स्थान किस में कम होता है, ठोस में। ये भी एक गुण है कि ठोस में दो कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थ में दृढ़ता होती है, मजबूती होता है, हाँ बहुत ही मजबूती होता है। इसको अगर ठोस पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो इसमें संकुचन और शीतलन होता है। कोई भी ठोस पदार्थ है गर्म करने पर फैलता है और ठंडा में सिकुड़ता है। इसलिए आप देखना कि पटरी के बीच में दो पटरी के बीच में क्या कर दिया जाता है, थोड़ा जगह छोड़ दिया जाता है। आप कभी रेलवे लाइन पे गए होंगे, देखे होंगे, पटरियाँ ना, दो पटरी के बीच में क्या करते हैं, जगह। और अगर दो पटरी को जोड़ना है तो यहाँ पे नॉट बोल्ट लगा के जोड़ देते हैं। नहीं होता कि यहाँ बेल्डिंगें कर देते हैं, बेल्डिंग कर देंगे। क्या होगा बेल्डिंग करने से, अब ये ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट होने से जब गर्मी आएगा ना तो ये फैलेगा, अब फैलेगा तो एक दूसरे को ठेलेगा, और ठेलेगा तो ये वाला क्या होगा, ये इधर मारेगा उग जाएगा, और जब ये उग जाएगा रेल आएगा पलट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह दे देते हैं कि ये इधर से फैलेगा तब भी, ये इधर से फैलेगा तब भी, ये जाके पलटेगा नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे नॉट बॉल से यहाँ पे कस देते हैं, ताकि ये अगर गर्मी है तो फैले और ठंडा आएगा तो ये सिकुड़ेगा। तो ये ठोस में क्या होता है, सिकुड़न और फैलने का कुछ गुण होता है। और ठोस पदार्थ क्या होते हैं, बहुत ही दृढ़ होता है। और देखो ठोस पदार्थ में बहने का गुण नहीं होता है, ठोस पदार्थ नहीं बहता है। ठोस पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल और बाकी के तुलना में ज़्यादा होता है। किस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, दो कणों के बीच में, ठोस में। ठोस पदार्थ को संपीड़ित यानी दबाया नहीं जा सकता है। ठोस पदार्थ को दबा सकते हैं कि नहीं,
नहीं, ये गुण हो गया। द्रव पदार्थ के गुण देखो, द्रव में क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होते हैं। द्रव पदार्थ में कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है कि नहीं। दो कणों के बीच में स्थान ठोस की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ठोस में क्या होगा, कम होगा। अगर ठोस की तुलना करेंगे तो दो स्थानों के बीच में जगह क्या होगा, ज़्यादा होगा। द्रव में बहने की प्रवृत्ति होता है, अगर कहीं दे दोगे वो बहने लगेगा। द्रव पदार्थ में जो दो कणों के बीच में आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आगे देखो गैस का गुण। गैस का आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। गैस वायु में घुल जाते हैं, ये उसमें घुलने की प्रवृत्ति होता है, इसीलिए वायु में देखो ऑक्सीजन भी घुला हुआ है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, बहुत सारे गैस घुला हुआ है। तो गैस में घुलने की प्रवृत्ति होती है। इसको खरूचा नहीं जा सकता है। क्या हम खरूच सकते हैं? देखो यहाँ वायु है, इसको हम खरूच नहीं सकते हैं। गैस को केवल बंद बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं, सिलेंडर में, और गैस जिस बर्तन में रहता है या स्थान में छोड़ा जाए, गैस उस सारे स्थान में क्या होता है, फैल जाता है तुरंत।